और F2 के लिए हमारा D1 का हाइट है 200 mm और D2 का हाइट है 100 mm। अब मैं ये mm क्यों बोल पा रहा हूँ, देखो कभी भी आपके हाथ में ड्राइंग आएगी तो साइड में आपके पास एक टेबल रहेगा, उस टेबल को आपको एक बार रीड आउट करना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है कि ये 100 mm ही है। कैसे, कहीं लिखा हुआ है क्या कि ये mm है या सेंटीमीटर है या मीटर है? उसके लिए हमको ये साइड में जो टेबल है इसके स्पेसिफिकेशन को देखना होता है। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन क्या बोल रहा है, आपके यहाँ है, हाथ में है ना ड्राइंग, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द ड्राइंग शैल बी रीड इन कंजक्शन विथ रेलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस। मतलब यहाँ पे जो भी हम ड्राइंग्स पढ़ेंगे, जो भी आर्किटेक्चरल इंजीनियर ने जितने भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस दिए हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही ये काम होगा। इसमें हम अपने तरफ से किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। मतलब यहाँ पे जितनी भी आप डायमेंशंस देख रहे हो वो सारी डायमेंशंस किस में है, mm में। अगर कोई यहाँ पे यूनिट चेंज होगी तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा, नहीं तो हमको जब तक के उसको मिलीमीटर ही मानना है। Deviations if any to the structural drawings shall be brought to the notice of the structural consultant before execution। अब सपोज यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे गलतियाँ क्या हो जाती है लोगों से कि अगर ये F1 और ये F2 की फुटिंग के बीच का जो डिस्टेंस है अपन यहाँ 4.5 मीटर बोले और बोलने के बाद भूल गए, देखे नहीं, सुपरवाइजर ने 5 मीटर या 5.5 मीटर पे मार दिया और उसके बाद हो गया ऐसा कि वहाँ पे फुटिंग लग गई, सब हो गया और डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली क्या हो गई, लेंथ चेंज हो गई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इस तरह का कुछ भी काम होगा या कांड हो जाता है तो आपको अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करना है। आगे नहीं बढ़ जाना है कि ठीक है 5.5 मीटर है तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, नहीं। या कोई भी तरह का कुछ भी यहाँ पे चेंजेस आप अपने तरफ से नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करना होगा। फिर ग्रेड ऑफ RCC शेल बी M25। फुटिंग है, फुटिंग में कंक्रीट होगा तो जितना भी RCC होगा, रेनफोर्समेंट कंक्रीट, उसका ग्रेड क्या होगा, M25। M मतलब मिक्स और 25 मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, ठीक है। फिर रेनफोर्समेंट शेल बी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार ऑफ ग्रेड FE 415/500 कंफर्मिंग टू IS 1786-1985। मतलब यहाँ पे स्टील की भी वो डिटेल्स दिया है, कंपनी नेम नहीं। कंपनी नेम आपका वर्क ऑर्डर में हो सकता है कि वहाँ लिख दे कि टाटा का ही स्टील यूज़ करो, जिंदल का ही यूज़ करो, सेल का ही यूज़ करो, बट ये स्पेसिफिकेशन है कि आपको TMT बार जो है अपना ग्रेड FE 415, ठीक है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार FE 415। 415 क्या है, उसकी यील्ड स्ट्रेस होती है, ठीक है, पूरा। फिर क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट शैल बी एज फॉलोज। मतलब जब भी हम रेनफोर्समेंट लगाते हैं उसके ऊपर जब भी हम शटरिंग लगाते हैं तो उसके बीच में आपको एक कवर ब्लॉक देना होता है। तो उसका कवर ब्लॉक का भी दिया हुआ है कि फुटिंग है तो 50 mm, कॉलम है तो 40 mm और आपके फ्लोर रूफ बीम्स हैं जो ग्राउंड बीम हो गई, प्लिंथ बीम हो गई, स्लैब बीम हो गई, उसके लिए 25 mm और स्लैब्स के लिए 20 mm। फिनिश्ड ग्राउंड लेवल हैज बीन कंसीडर्ड 0 mm/0 फीट। मतलब हम इसको 0 लेवल सरफेस मान के चल रहे हैं। कब होगा वो 0 लेवल सरफेस, जब हम प्रॉपरली, जैसे ये साइट है, ठीक है, ये साइट में हम जब इसमें प्रॉपर क्लीनिंग करवा के JCB की हेल्प से प्रॉपरली उसको अपन पूरा प्लेन कर दे सरफेस को, कटिंग फिलिंग जो भी है वो सब आप निकालना सीखोगे कि कटिंग कैसे होगा, फिलिंग कैसे होगा, यहाँ पे इसका पूरा हम लेवल कैसे ट्रांसफर करेंगे, सारी चीज़ें आप लोग सीखोगे, ठीक है। फिर इट इज़ डिज़ाइंड फॉर G+1 स्ट्रक्चर। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर G+1 स्ट्रक्चर, मतलब ये स्पेसिफाइड है कि आप G+1 तक के ही जाओगे और अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो उसके लिए फिर से स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से मिलना होगा। ये सिर्फ G+1 तक का है। अनलेस नोटेड अदरवाइज द मिनिमम लैप लेंथ डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स ऑफ डाया D शैल बी एज फॉलोज। देखो अब ये जो है ना लैप लेंथ, ये सारी चीज़ें आप BBS में ज़्यादा अच्छे से समझोगे। अभी ये समझ लो कि ये सारी चीज़ें अपन लैब प्रोवाइड करते हैं ना सरिया में, तो बस उसी लैब के बारे में बता रहे हैं कि वो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कितना करना है कितना नहीं, ठीक है, ज्वाइंट करने के लिए। अब प्लॉट साइज, हमने प्लॉट साइज कितने का किया था, 6x4। अब यहाँ पे प्लॉट साइज कितने का है, देखो 17,800 और 12,500 का है एक प्लॉट। तो ये हमारा कितना है, ये वाला साइज 17,800 और ये 12,500। फन कितने का है,
1800 बाय 1800 का, और F2 कितने का है 1500 बाय 1500 का। इसको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे बीच बीच में लिखा हुआ है कि F2 फुटिंग है C1, मतलब F2 C1 फुटिंग है वो, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पे F1 C1 लिखा हुआ है, तो ये सारे अलग अलग ही होते हैं स्पेसिफिकेशन। तो F1 और F2 का ध्यान रखना है कि अगर F1 में हमने F2 के अकॉर्डिंगली मार्किंग कर दी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो एकदम ध्यान रखना है इसको, ड्राइंग को देखते हुए कि हम कौन सा पॉइंट मार्क कर रहे हैं, वो F1 है या F2 है, ठीक है। तो अपन ऐसे खड़े हो गए, ठीक है। ये हमारा प्लॉट है सामने। अब प्लॉट है, अब बताओ मेरे को कि मैं ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल सकता हूँ क्या? चलो निकाल दें क्या। एक पहला पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ, एक पहला और दूसरा, ठीक है। अब यहाँ D1 और D2 क्या है, देखो यहाँ पे ड्राइंग में देखो लिखा हुआ है, ड्राइंग में देखो यहाँ पे ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो D1 का है, ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन, और ये D2 ना ये आपका जो स्लोप्ड सरफेस, स्लोप्ड पोर्शन है ना, वो उसकी डेप्थ बता रहा है। तो अगर आप भी ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं सिविल गुरुजी के साथ, तो अभी कॉल करिए 9522371234 पे, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप गूगल फॉर्म की लिंक को भी आप वहां से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और हम आपको कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है, चाहे आपकी सिविल इंजीनियरिंग से लेके क्वेरी है, चाहे करियर से लेके क्वेरी है, आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व होने वाली है। जस्ट आपको एक कॉल करना है।